to all of you. अस्सलाम वालेकुम. आज सबसे पहले हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हमारे साथ हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब जनाब मोहम्मद महबूब अली साहब हम लोगों की हौसला अफजाई के लिए और आज ये हैदराबाद शहर के दूसरे भरोसा सेंटर के फाउंडेशन स्टोन के लिए हम लोगों के साथ हैं. मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं. हमारे हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिनकी मौजूदगी हमारे डिटर्मिनेशन को और भी मजबूत करती है कि हैदराबाद शहर जो मर्सर इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक पिछले 5 सालों से हिंदुस्तान के टॉप 3 सेफेस्ट सिटी में हमेशा रहा है, और ख़ास करके क्राइम अगेंस्ट विमेन को जिस तरीके से हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं और जो सेफ्टी और सिक्योरिटी में इजाफा हो रहा है, तो हमारे एमपी साहब की मौजूदगी से उसमें और ताकत मिल रही है. मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं. हमारे चेयरमैन साहब पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के जनाब दामोदर साहब, जो हैदराबाद सिटी के तमाम प्रोजेक्ट, चाहे वो पुलिस स्टेशन की नई बिल्डिंग का मसला हो, पुरानी बिल्डिंग के रिपेयर का इशू हो, या इस तरीके का जो स्पेशलाइज्ड सेंटर बन रहा है, विमेन काउंसलिंग सेंटर, भरोसा सेंटर, उसमें हमेशा उनका बहुत स्पेशल अफेक्शन रहा है. मैं दामोदर साहब को बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूं. हमारे एमएलसी साहब गोल्डी साहब, जो हर किसी मौका पे सलाह मशवरा के लिए, चर्चा के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं, और जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, जिस पर ओपिनियन लेना चाहता है, कुछ मशवरा करना चाहता हूं, हमेशा वो मौजूद रहते हैं. मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं. हमारे एमएलए साहब अहमद पाशा कादरी साहब, जो कि इसके पहले चारमीनार कंस्टिट्यूएंसी में जब थे और अभी हमेशा हर समय पुलिस डिपार्टमेंट को मजबूत करने के लिए, पब्लिक में उनकी इमेज को इम्प्रूव करने के लिए हमेशा मशवरा देते रहते हैं. बलाला साहब, जो कि अभी पिछले 1 सालों में ख़ास करके कोरोना के समय जो मिलजुल कर हम लोगों ने पब्लिक का सर्विस किया, और सफाई के काम में ख़ास करके 2-3 जगह जहां बहुत ज़रूरत थी, उनकी मदद से हम लोगों ने मिलकर हेल्थ और हाइजीन पर बहुत ध्यान दिया, जिससे कि हैदराबाद शहर को बहुत मदद हुआ. मैं तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं. और ये जो आज एरिया है, यहाँ बलाला साहब, मुझे पता गया कि यहाँ इसके ओरिजिनल कॉरपोरेटर भी रह चुके हैं, तो ख़ास करके उनकी मोहब्बत इस एरिया से और ज़्यादा है. अभी प्रेजेंट कॉरपोरेटर सोहेल साहब और पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वाईबी श्रीनिवास साहब, जो मिलकर ये पूरा प्रोजेक्ट बनाए, और हमारे डिपार्टमेंट के सभी सीनियर ऑफिसर्स, शिखा गोयल, स्वाति लकड़ा, अनिल कुमार चौहान, तरुण जोशी, डीसीपी भोपाल, यहाँ पे हाजिर हमारे सभी डीसीपी, जॉइंट सीपी और ऑफिसर्स, सभी को मैं कहता हूँ कि हैदराबाद शहर आज अगर हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया में अच्छा नाम अगर कर रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा टीम वर्क का रिजल्ट है. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, विमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आज पहले से ज़्यादा इसकी अहमियत है. पहले वर्किंग विमेन का परसेंटेज बहुत कम हुआ करता था, और लेकिन आज हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया में हर जगह वर्किंग विमेन का नंबर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से, पार्लियामेंट की तरफ से बहुत नए नए कानून आए हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस और इस तरह की चीज़ें. लेकिन अब उसको अमल कैसे किया जाए, उसको पब्लिक में उसकी समझ और उसके बारे में अवेयरनेस कैसे हो, इसके लिए बहुत बहुत हम लोगों को काम करना है. हैदराबाद शहर आज की तारीख में
हर फील्ड में हम लोग अच्छा नाम कर रहे हैं और इसी कारण से यहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, इसी कारण से यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ रही हैं और इन सबका फ़ायदा हमारे अगले जनरेशन को होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब कभी भी हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट एक चेन रिएक्शन शुरू करता है और ये एक चेन रिएक्शन शुरू होता है नौकरी से, नौकरी के बाद तनख्वाह से, तनख्वाह के बाद उसी से डेवलपमेंट भी होती है, चूँकि गवर्नमेंट का टैक्स भी बढ़ता है। तो ये एक साइक्लिक रिएक्शन का ये पहला स्टेप है। आज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक लगभग 6 to 7% क्राइम में इजाफा होता है, क्राइम अगेंस्ट विमेन में। लेकिन नेशनल स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में तेलंगाना और हैदराबाद में ये बहुत कम है, ये 2.5 से 3% है। तो इसका मतलब हम लोग हिंदुस्तान के तमाम दूसरे शहरों से ज़्यादा सेफ हैं, ज़्यादा महफूज हैं। इसके तहत हमारे जो स्पेशलाइज्ड विंग हैं, खास करके जो भरोसा सेंटर, जिसकी की बुनियाद रखी गई थी यह सोचकर कि एक छत के नीचे पुलिस, प्रोसिक्यूशन, हेल्थ, काउंसलिंग सेंटर, इकोनॉमिक बेनिफिट, कोर्ट सब एक जगह मौजूद हो। और जो पहला भरोसा सेंटर जो अभी सैफाबाद में काम कर रहा है, जिसके तहत बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, उसी को हम लोग एक तरह से कहिए यहाँ रेप्लिकेट कर रहे हैं, जिसमें कि इस तरफ के लोगों को उतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। हैदराबाद में अभी तक पिछले 2 सालों में जो भरोसा सेंटर के तहत अच्छा काम हुआ, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि 76 कन्विक्शंस अभी तक मिले हैं अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट विमेन, जिसमें कि 10 लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है। इसके अलावा 150 विक्टिम्स को कॉम्पनसेशन मिला है गवर्नमेंट के तरफ से। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये नए भरोसा सेंटर के आने से इसमें और भी इजाफा होगा और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और भी बढ़ेगी। इसके साथ इस मौके पे शी टीम के लोगों को, खास करके हमारे ऑफिसर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने ये कोविड के आखिरी फेज़ में अब एक नया अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें कि जहां भी हॉट स्पॉट है, जहां लोग ईव टीजिंग या इस तरीके की वारदात होती है, वहां शी टीम्स के तरफ से अवेयरनेस कैंपेन का भी काम चल रहा है। तो जिसमें हम लोग सिरिसा जो हमारी एडिशनल डीसीपी हैं, उनके तरफ से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूं। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए एक बार फिर मैं तहे दिल से यहाँ हाजिर सभी वीआईपीज़ को एंटायर सिटी पुलिस के तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उनको एक वादा भी करता हूँ कि सर, हैदराबाद सिटी पुलिस का हर ऑफिसर, होमगार्ड से लेके सीनियर ऑफिसर, हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है टू प्रिवेंट क्राइम अगेंस्ट विमेन। और इसमें हम लोग और भी पहले से ज़्यादा मेहनत करेंगे और हैदराबाद का नाम पहले से और भी ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।